So now we will do Glimpse of India. This is part 3 and this chapter name is what? Tea from Assam, and this is written by Arup Kumar Datta. Okay, this is important here, write the name. Okay, now so Pranjal, a youngster from Assam. So Pranjal is a boy, okay, and his native land is what? Assam. Is Rajveer's classmate at school in Delhi. Alright, so Rajveer was a classmate of Pranjul. Okay, so it means what? There is a two boy, one is Pranjul and another one is Rajveer, right? दोनों classmate थे and दोनों ही दिल्ली के स्कूल में स्टडी करते थे. Pranjul's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. Pranjul के father, okay, इसके father क्या थे? एक मैनेजर थे वेयर टी गार्डन. ओके, टी गार्डन के, और ये टी गार्डन अपर आसाम में था. एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था व्हेन? ड्यूरिंग समर वेकेशन. वेयर? इन आसाम. गॉट इट? Okay, so here it is what? Tea from Assam introduction. This is chapter what we are going to study in this chapter. Okay, this is the introduction. The lesson is about two friends, one Pranjul and another one is Rajveer, who are traveling to Pranjul's hometown Assam. Pranjul का hometown कहाँ था? Assam. For the summer vacation. Assam is known as the tea country. This is MCQ type question. Assam is known as the tea country. It has the largest concentration of plantation in the world. During their journey, they discuss about the various legends that are known to have discovered tea. The story tells us about the popularity of tea as a beverage. Beverage means what? You can say drinkable thing, right? जो चीज़ पिया जा सके, but not water. Water के अलावा जो भी चीज़ें पीने के लिए होती है, that is called beverage. All right. Now, so your chapter start from here. चाय गरम गरम चाय. ओके, आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा ये जब भी आप ट्रैवल करते हो, स्पेशली ट्रेन से, राइट? तो अ वेंडर कॉल्ड आउट in a high pitched voice like this, चाय गरम चाय ले लो. He came up to their window and asked. वो विंडो के पास आया जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई थी. ये वेंडर, सेलर जो है चाय वाला, वो विंडो के पास आया. चाय साहब, मतलब चाय लोगों क्या. नाउ गिव अस 2 cups. प्रांजल सेड. प्रांजल ने क्या बोला कि 2 कप दो. नाउ सी, let's suppose he is Pranjal and he is Rajveer, okay, and don't look at their face, don't consider he is old man actually, ठीक है, ये just एक image है and वो बॉयज हैं, ठीक है, लड़के हैं वो लोग, ठीक है. ओके, तो प्रांजल ने क्या बोला? 2 कप चाय देना. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. यू नो वेरी वेल, टी जो होता है वो हॉट होता है और स्टीम होते हैं, राइट? ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. सभी लोग उनके कंपार्टमेंट में चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजवीर से, राजवीर ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है प्रांजल, पूरे वर्ल्ड में एवरी डे 80 करोड़ चाय के कप, मतलब लोग पीते हैं चाय. हु एक्सक्लेम्ड प्रांजल. प्रांजल ने थोड़ा एक्साइटमेंट में बोला, tea really is very popular. The train pulled out of the station. It means स्टेशन पर से गाड़ी, ट्रेन निकल पड़ी. प्रांजल buried his nose in his detective book again. और प्रांजल जो है अपनी बुक में फिर से रीडिंग करने के लिए लग गया. रीडिंग इन द डिटेक्टिव बुक, ठीक है. ये भी एमसीक्यू हो सकते हैं कि प्रांजल कौन सी बुक रीड कर रहा था? डिटेक्टिव बुक. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट. आर्डेंट मीन्स वॉट? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ओके, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का. बट एट दैट मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. ऑलराइट, सो जस्ट बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग, ओके, बाय ट्रेन, दैट्स वाई आउटसाइड के जो सीन होते हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं. तो अभी प्रांजल तो रीडिंग कर रहा था, ओके, क्योंकि जो भी आउटसाइड के सीनरी थे उसके लिए वो कॉमन थे, है ना. बट राजवीर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था, इसलिए वो बुक रीडिंग नहीं कर रहा था डिटेक्टिव स्टोरीज, वो बाहर के सीन देख रहा था. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेज.
Okay, what is paddy fields? Paddy fields means a field where rice is grown. Here you can see. Okay, Rajveer. Okay, so it was a magnificent view that was very attractive views. Okay, against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. All right, so backdrop means what? Lie behind or beyond. Okay, look at this image like this. So a hilly region. Okay, but यहाँ पर डेंस डेंस फॉरेस्ट भी है. ओके, इसके बियॉन्ड क्या है? एक बहुत ही स्ट्रेचेबल बहुत नॉट स्ट्रेचेबल मतलब बहुत दूर तक. ओके, बहुत दूर तक फील्ड है बुसेस का, टी बुसेस का. ठीक है, टी बहुत ज़्यादा है. ओके, इस फील्ड में. और उसने यहाँ पर सी बोला है. सी मीन्स वो सब वाटर वाला सी नहीं. सी वो ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक देखो वहाँ तक सिर्फ यही नज़र आ रहा था, इस वजह से उसने sea of tea bushes बोला. All right. Now dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees. And okay, so what is dwarfing means? Dwarfing means that cause to seem small. Okay, it means what? Wait, see this image. Okay, so here you can see trees. Here trees, right? So when these trees are tall, this is tall. ओके, डॉर्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स. और यहाँ पर जो टी के प्लांट्स है, राइट, छोटे छोटे टी के प्लांट्स होते हैं. ओके, सो ये काफ़ी स्मॉल है, वो और भी छोटे दिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि इस ट्रीज, टॉल ट्रीज के सामने, टॉल स्टर्डी, स्टर्डी मीन्स व्हाट? दैट स्ट्रॉन्ग ट्री के सामने वो काफ़ी छोटे दिख रहे हैं, शेड ट्रीज. एंड amidst द ऑर्डरली रोज ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. It means what? Amidst means मतलब उनके बीच में, you can see in this image that this is what? Field. पूरे में हर जगह green trees है, right? Trees no टी के हैं. ठीक है, टी लीफ के हैं bushes. एंड इसके बीच बीच में यहाँ पर एक रो में स्ट्रॉन्ग ट्रीज है. ओके, तो ये ऑर्डरली रो में है और ये सभी कैसे मतलब मूव कर रहे हैं, विंड के कारण मूव कर रहे हैं. एंड दे लुक लाइक डॉल, वो डॉल की तरह दिख रहे हैं. नाउ इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनी. यू कैन सी दिस इज अ अगली बिल्डिंग विद स्मोक. हियर बिलोइंग मीन्स व्हाट? Flowing outwards. Okay, the smoke is flowing outwards through this chimney, right? So hey, a tea garden. राजवीर cried. राजवीर बहुत एक्साइटेड हो रहा था ये सारी चीजें देखकर. और फिर उसने क्या बोला? हे, वहां देखो, मतलब टी गार्डन है. Pranjul, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर excitement. तो हालांकि ये सारी चीजें तो प्रांजुल के लिए कॉमन थी, है ना, क्योंकि वो उसका नेटिव लैंड था, राइट. दैट्स वाई उसने काफ़ी मतलब उसने भी इतना एक्साइटमेंट नहीं शो किया. बट ओह, दिस इज टी कंट्री नाउ. उसने बोला ये तो टी कंट्री हम आ चुके हैं अब. ही सेड आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. सो दिस इज आल्सो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. सो नाउ ही इज सेइंग कि आसाम में जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन होते हैं. ओके, ठीक है, सबसे ज़्यादा टी आसाम से आता है. आसाम इज famous for tea. Okay, now I have been reading as much as I could about tea. Okay, so who is saying? Rajveer. Rajveer क्या बोल रहा है? मैंने टी के बारे में काफी कुछ पढ़ा है. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. Okay, so कोई जानता नहीं है exactly किसने डिस्कवर किया है, बट या बहुत सारी स्टोरीज है. What legends? Well, there's one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो उसने एक चाइनीज एम्पर के बारे में बताया जो हमेशा क्या करते थे? वाटर बॉयल करके मतलब पीते थे, मतलब पीने से पहले वाटर बॉयल करते थे. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. Okay, so here in this image you can see दिस इज चाइनीज, ही इज चाइनीज एम्पर. ओके, तो ये क्या कर रहा था? एक दिन इस ट्री के नीचे कुछ वाटर बॉयल कर रहा था, तभी इसके कुछ शाखे से, इस ब्रांच से कुछ पत्ते आकर इसमें गिर गए और वो जो उसका फ्लेवर था वो काफी डिलीशियस था और इसने उसका नाम टी लीव्स रखा. टेल मी अदर. स्कॉफ्ड प्रांजल. स्कॉफ्ड मीन्स व्हाट?
थोड़े मजाक में मस्ती में उसने इसे थोड़ा फनी लिया और बोला ओहो अच्छा ऐसा है, बताओ कुछ और बताओ। When we have an Indian lesson too, okay, तो इंडियन के भी थोड़ी ऐसी कुछ कहानी, वो तो चाइनीज का हो गया, अब इंडियन का सुनो। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelid because he felt sleepy during meditation. So here in this image you can see, right, एक बोधिधर्मा थे, ओके, एसेटिक बुद्धिस्ट एसेटिक थे, उन्होंने अपने आईलिड कट ऑफ कर लिए थे, कट कर लिया था। व्हाई? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड। उन्होंने क्या बताया, जब उसने अपने आईलिड कट किए, ओके, और फिर जाहिर सी बात है कट करके उसने जब उसे थ्रो आउट किया होगा, फेंका होगा, तो वहां पर क्या हो गए, 10 जो है कितने, हाउ मेनी, 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए, ठीक है। The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. तो जब उसे हॉट वाटर में आप बॉइल करते हो और पीते हो तो इससे क्या होता है, आपकी नींद चली जाती है, राइट। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, और राजवीर ने ये भी बताया कि टी सबसे पहले चाइना में पिया गया था, एज फार एज बैक 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, chini are from Chinese. MCQ question: chai, chini are words from Chinese. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. Okay, so now see, China में 2700 BC के टाइम आया, right? And यूरोप में 16th century. ओके, यूरोप में काफी लेट से 16th सेंचुरी में टी फेमस हुआ था, लोग तब पीना स्टार्ट किए थे, और इसलिए क्योंकि टी में थोड़े फीचर्स वगैरह मेडिसिन जैसे थे, दैट्स व्हाई, ठीक है, सिर्फ इसलिए लोग पीते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरिजानी जंक्शन। तो ट्रेन जो है, क्लैटर्ड मीन्स व्हाट, झूमते हुए हिलते हुए एक जगह पर आवाज करते हुए रुकी, वेयर, मैरिजानी जंक्शन में। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और बॉयज जो थे अपने अपने सामान कलेक्ट किए और वहां से क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे उतर गए। Pranjal parents were waiting for them. Soon they were driving towards धकियाबाड़ी, ओके, धकियाबाड़ी और वो लोग जाने लगे। द टी गार्डन, तो धकियाबाड़ी इज व्हाट, इट इज अ टी गार्डन, इज अ टी स्टेट एंड गार्डन सिचुएटेड इन द अपर आर्म, ओके। नाउ सो मैनेज्ड बाय प्रांजल's फादर, तो जहां जिस जगह के प्रांजल के पापा मैनेजर थे वो उस तरफ जाने लगे। An hour later, the car veered sharply off the main road. Veered sharply means what? एकदम से U-turn लेना. Okay, उन्होंने लिया. They crossed a cattle bridge. So here you can see this is a cattle bridge. फिर उन्होंने cattle bridge cross किया and entered the tea estate, और वो वहाँ enter कर गए. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. तो दोनों तरफ क्या थे, ग्रेवल, ग्रेवल स्टोन, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे थे, और पूरे हर जगह जहां जितनी दूर तक देखो सिर्फ टी बुशेस थे। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, और सभी जो है सेम हाइट में कटे हुए थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, बहुत सारे लोग थे टी प्लकर्स थे, टी तोड़ने वाले, विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक, और अपने बैम्बू, यू नो वेरी वेल कि इस तरह सारे लोग जो होते हैं वो टी के छोटी छोटी पत्तियों को तोड़ते हैं, और बैम्बू बास्केट होते हैं उनके बैक पे, विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, वियरिंग प्लास्टिक एप्रन, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव, और वो सभी एप्रन पहने हुए थे और सभी क्या कर रहे थे, ये न्यूली स्प्राउटेड लीव तोड़ रहे थे। प्रांजल फादर slowed down to allow a tractor. तो प्रांजल के पापा ने अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन कर लिया। Why? To allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves, और वो जो है क्या करने लगे, ट्रेलर लोड टी लीव्स को पास होने के लिए अपना गाड़ी स्लो कर दिया। This is the second flush or sprouting period. तो isn't it Mr. Barwa? Mr. Barwa कौन थे, इसके प्रांजल के पापा। तो राजवीर ने क्या पूछा, राजवीर ने पूछा क्या ये सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड है? इट मीन्स व्हाट, दैट व्हेन अ प्लांट सेंड आउट न्यू ग्रोथ, सेकेंड हार्वेस्ट ऑफ टी लीव्स इन अ सीजन, सेकेंड हार्वेस्ट, ओके। सो सेकेंड फ्लश मीन्स व्हाट, सेकेंड हार्वेस्ट, 2 times,
ओके। अगर ईयर में 2 टाइम्स होते हैं तो क्या ये दूसरी दफ़ा है? इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड हियर्स द बेस्ट टी, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। तो उसके पापा ने, प्रांजल के पापा ने उससे क्या बोला कि लगता है तुमने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो। Okay, yes, Mr. Rajiv admitted that yes, I have completed my homework. मतलब इसके रिगार्डिंग मैंने स्टडी किया है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मैं इसके बारे में और भी जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ हूँ। ओके, so this was your story over here. Hope so you understood.